छोटे से ब्रेक के बाद फिर आप सबका राष्ट्र की आवाज में एक बार स्वागत है। आज सारे देश ने जहांगीरपुरी में एमसीडी का एक्शन देखा, बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराने की तस्वीरें देखी। लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चलाने के हालात आखिर क्यों बने, इसे भी समझना होगा। जहांगीरपुरी कैसे अवैध कब्जे का अड्डा बन गया है, किस तरह से सरकारी इमारतों में कबाड़ियों का कब्जा हो गया है, इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में तकरीबन 3 घंटे तक इस तरह का नजारा रहा। अवैध कब्जे को एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर के जरिए जमींदोज करते रहे। अवैध निर्माण हटाते तोड़ते रहे। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर गरज रहा था, उस वक्त एमसीडी अधिकारियों की इस कार्रवाई का लोग विरोध भी कर रहे थे। एमसीडी को आखिर बुलडोजर लेकर क्यों आना पड़ा? आखिर ऐसी क्या बात थी कि नगर निगम के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ जहांगीरपुरी पहुंचे? इसके पीछे की असल वजह क्या थी जो किसी ने अब तक नहीं दिखाया और न बताया? हम दिखाते। पहले इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़। जहां तक नजर दौड़ाइए केवल और केवल कबाड़ का ढेर दिख रहा है। जहांगीरपुरी में कबाड़ का अवैध कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इस अवैध कारोबार के लिए कुछ लोगों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर रखा है। आलम यह है कि अस्पताल और स्कूल को भी नहीं छोड़ा गया। इस इमारत को देखिए, इमारत पूरी तरह से कबाड़ से भरी हुई है। गेट से लेकर अंदर तक चारों तरफ केवल कबाड़ ही कबाड़। अब इस इमारत के बारे में बताते हैं। ये जहांगीरपुरी का अस्पताल है। स्थानीय लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन अस्पताल को कब्जा कर उसे कबाड़ी खाना बना दिया गया। अब ये तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए, ये एक छोटा सा अस्पताल है। जिस तरह से छोटे ब्लॉक में एक छोटा अस्पताल होता है, वो अस्पताल है। लेकिन इस पूरे अस्पताल में आपको कूड़े का ढेर दिखाई देगा। ई रिक्शा पार्क किया गया है। ऐसे में जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग थे, वो बार बार एमसीडी से शिकायत कर रहे थे इस बारे में कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है। और वो तस्वीर अब हम आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। सोचिए, अस्पताल है जहां पर लोगों का इलाज होना चाहिए, वहां पर इन लोगों ने कूड़े का सामान रख रखा है। ये रिक्शे खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए, यहाँ पे तो अस्पताल है, कैसे आप लोगों ने सामान रख रखा है? ये दूसरे का दुकान है, ये हम तो काम करने नहीं, ये दुकान है, दुकान बना रखा है इन लोगों ने। ये मुझे और बताइए एक बात, मैं अंदर आके आपको तस्वीर दिखाऊंगा। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? हम कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? हम तो दूर से काम पे आते हैं। तो देखिए, जो तस्वीर में अस्पताल के अंदर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पंखा भी लगा है, सब कुछ सरकारी है, लेकिन इसका इस्तेमाल आम जनता के लिए नहीं हो रहा है। इसका इस्तेमाल जो यहाँ पे कूड़े के कारोबारी हैं बड़े बड़े, उनके लिए किया जा रहा है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक अस्पताल में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसी के चलते इस इलाके के बारे में बहुत पहले से सवाल खड़े हो रहे थे कि तमाम सरकारी संपत्तियों को कुछ लोग अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं। अस्पताल ही नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर के पास भी कब्जा है। एमसीडी के इस स्कूल को देखिए, गेट पर कबाड़ बिखरा पड़ा है। बच्चे स्कूल कैसे जाएं? और दिल्ली के जहांगीरपुरी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल जहांगीरपुरी की जब बात आती है तो बात निकल करके आती है बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी, और यहाँ पर फैले अतिक्रमण की। ये स्कूल का गेट है। ये कब से बंद है गेट आपका? ये 2 साल से बंद है। और यहाँ कूड़ा रखते हो, कोई कुछ बोल? नहीं सर, बोलने की बात नहीं। जब कोई भी मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, इलेक्शन पूरा साफ हो जाता है। आज पूरा साफ हो जाएगा। जहांगीरपुरी में ऐसे एक नहीं अनेकों इलाके हैं जहां कबाड़ियों का कब्जा है। बताया जा रहा है कि इन कबाड़ियों में ज्यादातर बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या है। कबाड़ के आड़ में ये खूब क्राइम भी करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जहांगीरपुरी सुरक्षित पनाहगाह है।
सी, जी और एच ब्लॉक में बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है। छोटी छोटी गलियों के संकरे मकानों में लाखों लोग रहते हैं। जहांगीरपुरी का इलाका आपराधिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। नशे के अड्डे के तौर पर यह इलाका बदनाम भी है। अब इंक्रोचमेंट किस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ वो आप देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि दिल्ली में इस तरीके के इंक्रोचमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कई तरीके की पिटीशंस बांग्लादेशी घुसपैठियों से रिलेटेड लगाई जा चुकी हैं और लगातार दिल्ली में इस पर लोग बोलते भी हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह से तमाम वो पत्थर जो है बोरे में भर के ले जाया था। और यहाँ से देखिए ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है, किस तरीके से एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, दूसरे मकान के ऊपर तीसरा मकान और तीसरे मकान के ऊपर एक अलग से कबूतरों को पालने का स्थान। जहांगीरपुर में बुलडोजर चलना शुरू हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अवैध कब्जे का सफाया हो जाएगा। कबाड़ियों के कब्जे से अस्पताल, स्कूल और अन्य सरकारी इमारतें मुक्त होंगी। जहांगीरपुर से न्यूज इंडिया के लिए अमन शुक्ला के साथ गौरव मिश्रा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अगले ऑर्डर का इंतजार। बुलडोजर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। जी हां, नई पहचान। बुलडोजर बीजेपी की प्रशासनिक पहचान बुलंद कर रहा है तो विपक्ष परेशान है। बीजेपी पर हमला करते हुए विपक्ष बुलडोजर के एक्शन को संविधान के खिलाफ बता रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में बुलडोजर की धमक ने सियासी शोर बढ़ा दिया है। सियासी घमासान में बुलडोजर की गर्जना माहौल बदल रही है, देश की सियासत को नया मोड़ दे रही है। देखिए, कहीं बुलडोजर के एक्शन को लेकर खुशी है, भरोसा जग रहा है, तो कहीं बुलडोजर के एक्शन पर मातम पसरा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर के एक्शन पर धार्मिक रंग भी खूब चढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर बदनाम हथियार बनता जा रहा है। अवैध अतिक्रमण की समस्या बहुत पुरानी रही है। शायद ही देश के किसी शहर का कोई हिस्सा ऐसा हो जहां अवैध अतिक्रमण के दानव ने सरकारी जमीन न निगल लिया हो। शहर क्या, गांव भी इससे अछूते नहीं रहे। अतिक्रमण के दानव की चपेट में देश का हर हिस्सा आया। गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार, अपराध ने इसका हौसला बढ़ाया है। इससे आम आदमी परेशान होता आया है। कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति होती रही है। तुष्टिकरण वाली सियासत की वजह से भी इस पर बड़ा एक्शन कभी नहीं हुआ। राजनीति और अपराध की सांठगांठ माहौल को और बिगाड़ते रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की एंट्री के बाद से माहौल बदला, देश का सियासी विमर्श बदला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ही मोहल्लों में तोड़फोड़ करने वाले मामूली बुलडोजर ने राजनीति में एंट्री मारी और माहौल बदल गया। याद कीजिए अखिलेश यादव का वो बयान जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए था, लेकिन खुद ही घिरते चले गए। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। अखिलेश यादव के इसी बयान ने चुनाव का माहौल बदल दिया। हर तरफ बुलडोजर वाले बाबा का शोर बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर बनी हुई थी। अपराधियों पर नकेल कसने वाले मुख्यमंत्री की बनी हुई थी। योगी आदित्यनाथ की इस नई बुलडोजर वाली पहचान लोगों को खूब भाई। इस पहचान ने कुछ और बेहतर जिंदगी का एहसास जगाया। नतीजा चुनाव परिणाम के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसी के साथ देश की सियासत में बुलडोजर ने नई पहचान गढ़ी। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर शासन प्रशासन का धमक बढ़ाता दिखा।
मध्य प्रदेश में बाबा का बुलडोजर मामा का बुलडोजर बन गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुलडोजर को अपराधियों के साथ साथ दंगाइयों और बलात्कारियों के खिलाफ एक्शन में उतार दिया। जाहिर है, जब बीजेपी बुलडोजर को अपनी प्रशासनिक पहचान से जोड़ रही है, बुलडोजर के बहाने अपनी नई सियासी पहचान गढ़ रही है, तो बौखलाहट विपक्ष में होगी ही, रिएक्शन विपक्ष का सामने आएगा ही। बुलडोजर को लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। बीजेपी को नफरत और दहशत के बुलडोजर पर सवार बताते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं, बीजेपी संविधान पर बुलडोजर चला रही है। अशोक गहलोत कहते हैं, बुलडोजर से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। नाराजगी तो AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की सबसे ज्यादा रही है। असदुद्दीन ओवैसी तो बुलडोजर को सीधे मुसलमानों के शोषण का प्रतीक बनाने में जुटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सत्ता के नशे में बीजेपी गरीबों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा रही है। बुलडोजर के एक्शन पर देश का सियासी विमर्श बदल रहा है, तो देश के हिंदू संतों को भी हिंदुत्व का भाव जगाने में बुलडोजर ही सबसे ज्यादा कारगर नजर आ रहा है। अभी देश में हर तरफ बुलडोजर का शोर है। बुलडोजर तुरंत एक्शन का भाव जगा रहा है। बुलडोजर आम लोगों के जीवन में सफाई और सुरक्षा के साथ सुविधा बढ़ाने का भाव जगा रहा है। सियासत सिस्टम के साथ साथ तो बुलडोजर संगीत में भी हाथ आजमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। शहर शहर बुलडोजर का शोर, शहर शहर बुलडोजर घूम रहा है। कई माफियाओं की कब्जाई जमीन पर छुड़वा भी रहा है। गुंडे बदमाशों की अवैध इमारतों को जमींदोज भी कर रहा है, तो कहीं दंगाइयों को सबक भी सिखा रहा है। कानून के हद में रहने का पाठ पढ़ाता भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर बन गया और गुजरात में मोटा भाई का। अब देश की राजधानी दिल्ली में अपनी नई पहचान गढ़ रहा है बुलडोजर। पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा। अथ बुलडोजर कथा। जब सिस्टम में धर्म की हानि होने लगी, जब सिस्टम पर अधर्म हावी होने लगा, जब सिस्टम में धर्म की हानि होने लगे, जब सिस्टम पर अधर्म हावी होने लगा, जब सियासत पर तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा, जब तुष्टीकरण ने सिस्टम की धार कुंद कर दी, जब भ्रष्टाचार के भार से व्यवस्था चरमराने लगी, न्याय व्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगने लगा, तब भारत में बुलडोजर ने एक नए अवतार में जन्म लिया। बुलडोजर का यह अवतार व्यवस्था का डर दिखाता है। बुलडोजर का यह अवतार अतिक्रमण करने वालों में खौफ बढ़ाता है। बुलडोजर का यह अवतार भूमाफियाओं पर लगाम लगाता है। और इससे भी आगे बुलडोजर तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़ा प्रहार है। बुलडोजर अपराध और राजनीति वाली बीमारी का इलाज है। बुलडोजर अतिक्रमण करने वालों पर फौरन फुल स्टॉप है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी संग्राम के दौरान बुलडोजर के इस अवतार ने ख्याति पाई। बुलडोजर के इस नव अवतार से देश की जनता परिचित हो पाई। बुलडोजर तो पहले भी था, बुलडोजर अभी भी है, बुलडोजर कल भी रहेगा। लेकिन अब जो नई पहचान बुलडोजर ने हासिल कर ली है, वो उम्मीद जगाती है, भरोसा बढ़ाती है। बुलडोजर न्याय करेगा, देश के आम लोगों को फौरन राहत देगा।
अतिक्रमण से परेशान लोगों का जीवन आसान करेगा। उत्तर प्रदेश की भूमि पर अवतरित हुआ बुलडोजर अपने नए अवतार में मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। बाबा का बुलडोजर वहां मामा के बुलडोजर के नाम से जाना जा रहा है। वहां बुलडोजर ने एक नई पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की अवैध संपत्तियों का नाश करने वाला बुलडोजर दंगाइयों के अवैध कब्जे पर काल बनकर घूम रहा है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वालों के अवैध आशियाने को कंकड़ पत्थर में तब्दील कर रहा है। गुजरात भी पहुंच चुका है बुलडोजर का यह नया अवतार। यहां भी अवैध अतिक्रमण करने वालों के बवाली दल पर प्रहार हुआ। खंबात के जिस इलाके में पिछले दिनों हिंसा की शुरुआत हुई थी, उस इलाके में बुलडोजर दौड़ा। दरगाह के पीछे की अवैध दुकानें बुलडोजर के चट्टानी वार से मलबे में तब्दील कर दी गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली पहुंच गया नव अवतारी बुलडोजर। मंगलवार की गोधुली बेला में जहांगीरपुर इलाके में पहुंचने की सूचना जैसे ही फैली, कोहराम मच गया। राजधानी में इसके अवतरण की खबरों से सियासी घमासान मच गया। दिल्ली में बुलडोजर की धमक हैदराबाद तक पहुंची। इसे रोकने की बुलंद सियासी आवाज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सुनी गई। बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और MP की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे। कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं, ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। ओवैसी ने केजरीवाल से पूछा, क्या उनकी सरकार का PWD विभाग इसमें शामिल है? क्या इस तरह के विश्वासघात और कायरता के लिए जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें वोट किया था? उनका लगातार ये कहना है कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये नहीं चलेगा। ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा तो दूसरी बुलंद सियासी आवाज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की ओर से सुनी गई। बीजेपी पर दिल्ली का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए अमानतुल्लाह खान ने बड़ी बात कही। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वो MCD के ज़रिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अवतारी बुलडोजर के दिल्ली जहांगीरपुरी पहुंचने की खबर सनसनी बन गई। सड़क पर भारी जनसमूह बुलडोजर को रोकने और देखने उमड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों का अंबार लग गया। लेकिन जितनी देर में सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश आता, MCD का बुलडोजर जहांगीरपुरी के विशेषकर दंगा वाले इलाके में अवैध निर्माण पर काल बनकर बरसा। दिन बुधवार, स्थान जहांगीरपुरी दिल्ली। एक्शन के समय 9:55। बुलडोजर जहांगीरपुरी के लिए निकले। 10:10 पर 7 बुलडोजर जहांगीरपुरी पहुंचे। 1500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, नगर निगम के कमिश्नर समेत 100 कर्मचारी मौजूद रहे। 10:30 बजे MCD के बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। 11 बजे तक हंगामा बढ़ने पर MCD की तरफ से 11 अप्रैल को भी हुई कार्रवाई वाली दलील सामने आई। 11:05 पर मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की। जल्द सुनवाई की मांग की गई। 11:25 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक की बात सामने आई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। MCD ने कहा आदेश नहीं मिला। 11:35 पर MCD ने कार्रवाई रोकी।
मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई को रोक दिया है। करीब 1 घंटे 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सूचना घटनास्थल तक पहुंची, लेकिन फाइनल आदेश आने तक करीब 2-2.5 घंटे तक बुलडोजर एक्शन में रहा। जहांगीरपुर इलाके में कहर बनकर घूमता रहा। अवैध अतिक्रमण करने वाले, दंगा करने वाले अच्छे नहीं लगते। ये संदेश देते दिखा। बुलडोजर की राजधानी दिल्ली वाले अवतार में धर्म का भेद नहीं दिखा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सबको सजा देते दिखाई दिया। जिसने भी सड़कों को रोका था, आम नागरिकों की परेशानी की वजह बनता रहा था, उस पर अवतारी बुलडोजर कार्रवाई करता दिखा। राहत की ठोस उम्मीद के साथ प्रशासन की सख्ती का एहसास करवाता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपने एक कहावत सुनी होगी, जात न पूछो संतन की। ठीक उसी तरह जात न पूछे बुलडोजर। बुलडोजर को जेसीबी भी कहा जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने आज इसकी एक नई मिसाल गढ़ दी। उन्होंने कहा, ये जेसीबी जिहादी कंट्रोल बोर्ड है। जी हां, और जेसीबी का मतलब है, जेसीबी का नाम है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जी हां, इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन कल यहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। राष्ट्र की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय रात 9 बजे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ साथ आप लोग अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।